हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ कपूर है और अभी तक हमने बात करी इंट्रोस्पेक्शन के बारे में। जो भी आप चाहते हो उसको लिखने के बारे में। इसी सीरीज में अगर हम आगे बढ़े तो थर्ड कॉन्सेप्ट इज वाई, पावर ऑफ वाई। पावर ऑफ वाई एक फ्यूल की तरह काम करता है। किस तरीके से काम करता है उसके लिए मैं एक उदाहरण लूंगा। एक बार एक एक्स पर्सन को एक्स प्लेस से वाई प्लेस पे जाना था। क्योंकि वो 100 किलोमीटर दूर थी और उसके पास कोई रीजन नहीं था तो वो शायद नहीं जाएगा। आप या मैं, हम भी शायद नहीं जाएंगे। लेकिन इसी सिचुएशन में मैं अगर एक ट्विस्ट ऐड कर दूं कि अगर एक फैमिली इमरजेंसी या फिर एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो शायद आप, मैं या वो एक्स पर्सन भी नहीं सोचेगा एक एक्स प्लेस से वाई प्लेस पे जाने के लिए, चाहे वो कितनी भी दूर हो। इसी चीज को और समझाने के लिए मैं एक स्टोरी की हेल्प लूंगा यहाँ पे। एक बार क्या होता है, एक राजा होता है। वो एक गांव के बहुत ही यूज होने वाले रोड के ऊपर एक बहुत बड़ा वुडन ब्लॉक रख देता है। अब वहां से तीन तरीके के लोग निकलते हैं। एक वो जो पैदल जा रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग पैदल जा रहे होते हैं तो वो लोग किसी तरीके से अपने लिए रास्ता बना के वहां से निकल जाते हैं। दूसरे वो जो टू व्हीलर पे जा रहे होते हैं। अब क्योंकि वो टू व्हीलर पे जा रहे होते हैं तो वहां से उनका टू व्हीलर के साथ निकलना मुश्किल होता है, तो इसलिए वो राजा की बुराई करते हैं। वो अपने राज्य का में एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने कमाई का दे रहे होते हैं, उसके बावजूद भी उनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो उस रोड से नहीं निकल सकते। फिर भी वो उसके बारे में कुछ नहीं करते, सिर्फ वे बुराई करते हैं और वहां से लौट जाते हैं। तीसरा वो एक वेजिटेबल सेल्स पर्सन वहां से जा रहा था। अब क्योंकि उसकी वो सब्जियां बेचना बहुत जरूरी है, उन्हीं सब्जियों से उसका रोज का घर चलता है, उन्हीं सब्जियों से उसके घर में पैसा आता है। डेली वह सब्जियां बेचता है और डेली उसके घर में पैसा आता है, तो वहां से निकलना उसके लिए बहुत जरूरी होता है। तो वो किसी भी तरीके से मेहनत करके 1 से 2 घंटा लगा के उस वुडन ब्लॉक को वहां से हटाता है। और वहां जैसे ही वो वुडन ब्लॉक हटाता है उसको मिलता है एक पर्स। उस पर्स के अंदर होते हैं बहुत सारे गोल्ड के कॉइन्स। तो क्योंकि वो राज्य का हिस्सा होता है तो वो तुरंत उन कॉइन्स को लेके राजा के पास पहुंच जाता है और राजा को जो भी सब कुछ हुआ उसके बारे में बताता है। राजा उसको जवाब देता है कि इससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊं कि वो वुडन ब्लॉक वहां पे कैसे आया, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने वो वुडन ब्लॉक क्यों हटाया। तुम चाहते तो घर भी लौट सकते थे, तुम चाहते तो कुछ और भी कर सकते थे। उस वेजिटेबल सेलर ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे लिए ये वेजिटेबल्स बेचना बहुत ज़रूरी है, इससे मेरी घर की कमाई आती है, रोज़ मेरा इसी से घर चलता है, तो इस वजह से वो वुडन ब्लॉक मैंने हटाया। राजा ये सुन के बहुत खुश हो जाता है और उसकी ईमानदारी और उसकी मेहनत के लिए वो सारे गोल्ड के कॉइन्स राजा वेजिटेबल सेलर को दे देता है और उपहार के तौर में उसको ये वादा देता है कि जितनी भी राजमहल के अंदर सारी सब्जियां आएंगी वो आज से तुम दोगे। ये सुन के वेजिटेबल सेलर बहुत खुश हो जाता है और वो सारी सब्जियां वहां पे दे के घर चला जाता है। अब अगर हम इस स्टोरी को कंक्लूड करें और पावर ऑफ वाई को समझें, क्योंकि वेजिटेबल सेलर को सारी सब्जियां बेचना बहुत ज़रूरी था, इस वजह से उसने वो वुडन ब्लॉक हटाया और आगे के बारे में नहीं सोचा। इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपको रोकती हैं। अगर आप उस पर ध्यान ना देके किसी तरीके से उसको ओवरकम कर लेते हैं तो हो सकता है आपकी डेस्टिनेशन जो आने वाली है वो ईजी हो जाए और आप बहुत जल्दी अपनी चीज़ों को अचीव कर लें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।